हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे दैट इज रोटेशनल मोशन पार्ट 4। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 2013 से लेके 2015 तक के क्वेश्चंस, जिसमें से कि रोटेशनल मोशन के ऊपर टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो रोटेशन मोशन के ऊपर ऑलरेडी हमारे 3 वीडियोस आ चुके हैं, रोटेशन मोशन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने कवर किया है 2018 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस। पार्ट 2 में हमने कवर किया 2017 के क्वेश्चंस और पार्ट 3 में हमने कवर किया 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस। और ये तीनों वीडियोस को हम लोग दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। पहला तरीका, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां पे लिंक रोटेशन मोशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का सेपरेट लिंक दिया हुआ है, वहां से एक्सेस कर लो। या दूसरा तरीका, जेई एडवांस पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करके एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें कि सारा का सारा जो जेई एडवांस पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशंस उसमें रखा हुआ है, सारा, नॉट ओनली रोटेशन मोशन, वो बाकी चैप्टर्स का भी वो तरीके से सब कुछ अरेंज किया हुआ वो प्लेलिस्ट। तो मैं प्रेफर करूंगा कि वो प्लेलिस्ट एक्सेस करो। प्लेलिस्ट का क्या नाम है? जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू चैप्टर वाइज। इस प्लेलिस्ट में सब तुमको लाइन टू लाइन, चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर में सेपरेट किया हुआ, सेग्रीगेट किया हुआ सब कुछ मिलेगा वहां पे, है ना। तो यहां से भी एक्सेस कर सकते हो। तो दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो इन वीडियोस को। तो चलो यार, हम लोग इसी नोट पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास में है, इस क्वेश्चन में बोला गया है द डेंसिटीज ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ सेम रेडियाई आर vary with radial distance as this relation and this relation. Rho A that is equal to K into small r by capital R and rho B equals to K into small r by capital R raised to power 5. तो इस रिलेशन से डेंसिटी वेरी करता है दो सॉलिड स्फीयर्स का, where K is a constant, K constant है। The moment of inertia of individual spheres about axis passing through centers are IA and IB। तो IB बाई IA का रेशियो अगर n बाई 10 है तो हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। बहुत ही सिंपल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, ऐसा कुछ तुमको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसकी डेंसिटी वेरी कर रही है रो के साथ, है ना। तो सपोज हम लोग ये हमारे पास में दिस इज और सॉलिड स्फीयर, है ना। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ वेरिंग, जो डेंसिटी आर के साथ वेरी करती है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस सॉलिड स्फीयर की सपोज रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर इज द रेडियस। तो हम लोग एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। एलिमेंट इसलिए हम लोग सेलेक्ट करें क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है ना, स्मॉल आर के साथ इसकी डेंसिटी वेरी कर रही है। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक हम लोग एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, है ना। फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे? स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाल रहे हैं। तो स्मॉल इसका कैसे निकाल सकते हैं? एम आर स्क्वायर हमें सिंपल करना है ना। तो एम, इसका मास को हम लोग सपोज डीएम बोल देते हैं, डीएम इंटू आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं डीएम इंटू आर स्क्वायर। बस इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो डीएम की वैल्यू कितनी होगी? देखो, मास इसका मास कितना है, एलिमेंट्स का, इस वाले एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? इस वाले मास हम लोग कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके निकालते हैं ना। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होता है ना। तो मास को अगर हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, वॉल्यूम को अगर हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास निकल जाएगा। तो वॉल्यूम, ये एलिमेंटल वॉल्यूम हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो एलिमेंटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये तो हो गया एलिमेंटल वॉल्यूम, ये हो गया एलिमेंटल वॉल्यूम इनटू, इस वॉल्यूम को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेंसिटी से। तो k इंटू पहले वाले के केस के लिए ले लेते हैं, है ना, a के लिए स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये हो गया इनटू, ये तो हो गया ये वाला टर्म जो हो गया दिस इज dm, यहां तक अभी जो हमने निकाला दिस इज dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज di, जो छोटा सा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o, ठीक है, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई, सब पहले कांस्टेंट टर्म को निकाल देते हैं, के को भी बाहर निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाई आर। इतना तो कांस्टेंट टर्म निकल गया, 4 पाई के और ये स्मॉल कैपिटल आर, बच गया क्या? आर स्क्वायर, आर रेज टू पावर 4, आर रेज टू पावर 5 बच गया अंदर में, आर रेज टू पावर 5 और एक डी आर का टर्म बचा, ठीक है। अब बस इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है हमें, है ना।
तो इंटीग्रेट किया, डी को इंटीग्रेट किया इस तरफ, दैट इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन लगाया 4 पाई के डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, आर रेज टू पावर 5 डी आर। और ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये वेरी करेगा जीरो से लेके, ये जीरो से लेके आई, और ये जीरो से लेके आर तक वेरी करेगा। एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई के डिवाइडेड बाई आर, आर रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। इतना इंटीग्रेशन तो हमें करना आता होगा। तो ये तो हो गया, हमने ए के लिए निकाल दिया, दिस इज फॉर आई ए, दिस इज आई ए। अब हम लोग निकालेंगे आई बी। तो आई बी में बस डेंसिटी चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है। तो आई बी के लिए हम लोग भी सिंपल आई बी निकाल देंगे। तो डी ऑफ आई बी पहले निकाल देते हैं, डी ऑफ आई बी भी वैसे ही होगा, है ना, डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये तो होगा ही कॉमन, इंटू यहाँ पर जो डेंसिटी थी, यहाँ पर जो इसकी डेंसिटी थी, इसकी जगह इसकी डेंसिटी डालेंगे के आर बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर रेज टू पावर 5। तो इसको आर रेज टू पावर 5 अपॉन कैपिटल आर रेज टू पावर 5 लिख लेते हैं, है ना, दिस इज डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। इसको अगर हम लोग देखें तो फिर से वही करेंगे, 4 पाई के डिवाइडेड बाई कांस्टेंट टर्म आर रेज टू पावर 5 इधर ले आते हैं, है ना, बचा के कितना अंदर में, आर रेज टू पावर 4, 2, 5, 7 और 2, 9, इतना डी आर। इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, डी ऑफ आई बी को इंटीग्रेट कर देते हैं, ये हमारे पास आई ए लिख लेते हैं इसको, है ना, डी ऑफ आई बी, जीरो से आई बी तक हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 4 पाई के डिवाइडेड बाई आर रेज टू पावर 5। इस टर्म को इंटीग्रेट में डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही ईजी है, आर रेज टू पावर 9 है ये, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आर रेज टू पावर 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4 पाई के डिवाइडेड बाई, ये एक काम करेंगे, इस आर को यहाँ से यहाँ ऊपर वाला आर रेज टू पावर 5 टाइम्स में कट जाएगा ना, 4 पाई के इंटू आर रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब यहाँ से बहुत इजीली हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आई ए भी हमारे पास में है, आई बी भी, तो आई बी बाई आई ए हमें कैलकुलेट करना है। तो बाकी सब कुछ कॉमन टर्म है, 4 पाई के दोनों के लिए, 4 पाई के आर रेज टू पावर 5 जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, 4 पाई के आर रेज टू पावर 5। और एक में जो टर्म है आई बी के लिए 1/10 है, दिस इज 1/10, और आई ए के लिए जो टर्म है दैट इज 1/6। बाकी सब कुछ कॉमन फैक्टर, तो बाकी सब कुछ कट पट जाएगा, तो ये बन जाता है 6/10 आई बी बाई आई ए। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो n की जो वैल्यू निकल के आ रही है, तो n की वैल्यू हमारे पास में 6 निकल के आ रही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है अ रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो एक रिंग हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, और ये रिंग सपोज इस z एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही होती है, ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर O with 2 point masses each of mass m/8 at rest at O। और इसके साथ साथ यहाँ पे इसके सेंटर में 2 पॉइंट मासेस है, जिसका मास कितना है, कैपिटल m/8। तो इस तरह से 2 मासेस यहाँ पर सेंटर में 2 मास यहाँ पर रखा हुआ है, जिसका मास m/8 है, ठीक है। तो एक रिंग है जो कि ओमेगा से घूम रही है अबाउट वर्टिकल एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है, और इसके अलावा 2 पॉइंट मास है m/8, कैपिटल m/8 के, जो कि सेंटर में O पे यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। These masses can move radially outward along 2 massless rods fixed on the ring as shown in the figure। तो ये दोनों जो masses हैं वो एक रॉड के along इस तरह से मूव कर सकते हैं, है ना, इस तरह से एक रॉड रखा हुआ है, मासलेस रॉड है ना, उसके along ये मूव कर सकते हैं, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, है ना, इस तरह से मूव कर सकते हैं ये दोनों जो मास रखे हुए, पॉइंट मासेस रखे हुए हैं m/8 के। At some instant the angular speed of the system is 8/9 omega, ठीक है, and one of the masses is at distance 3/5 r from O। तो किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, किसी इंस्टेंट में बोला जा रहा है कि एक जो मास है उसकी जो डिस्टेंस है वो सेंटर से दैट इज 3/5 r। तो उसी इंस्टेंट पे, एट दिस इंस्टेंट डिस्टेंस ऑफ अदर मास, ये जो मास है इसकी डिस्टेंस क्या होगी ये पूछा जा रहा है। सपोज ये जो डिस्टेंस है दैट इज x, तो हमें ये x को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये x हमें यहां से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो तुमने ऑलरेडी एक, जब हम लोग को पढ़ाया जाता है, जब एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ाया जाता है ना, तो उस समय एक चीज हमें बताई जाती है, एक हम लोग रिवॉल्विंग चेयर में बैठते हैं, रिवॉल्विंग चेयर में बैठने के बाद क्या होता है, उस चेयर को रिवॉल्व कर दिया जाता है, रिवॉल्व कर दिया जाता है, तो चेयर घूम रहा होता है, किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा होता है। अब क्या करते हैं,
कि अब सपोज हमने हाथ फैला के, इस तरह से हाथ फैला के हम लोग घूम रहे थे इनिशियली, ठीक है, और एक ओमेगा हमने अटेंड कर लिया। फिर जैसे ही हम लोग हाथ को क्लोज लेके आते हैं, हाथ को जैसे ही हम लोग पास में लेके आते हैं, तो क्या देखते हैं कि वो जो रिवॉल्विंग जो ओमेगा है वो बढ़ जाती है ना। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गई तो वो स्पीड उसकी बढ़ जाती है ना, स्पीड बढ़ जाती है। फिर हाथ फैलाओगे तो वापस से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं। तो यहां पर भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और वो अभी इस केस में हम लोग अबाउट जेड एक्सिस के अबाउट, जो इसके सेंटर से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट हम लोग यहां पर कंजर्व करेंगे। तो इनिशियली देखा जाए, इनिशियली कितना था इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना था इस पूरे सिस्टम का? देखो तो पूरे सिस्टम में रिंग का प्लस दोनों मासेस का, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई ओमेगा। तो आई रिंग के लिए हो जाता है एम आर स्क्वायर, एम कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बाकी दोनों मासेस क्योंकि रेस्ट पे थे तो उनकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो जीरो हो जाएगी उस केस में, है ना। तो दोनों मासेस के लिए जीरो हो गई, बराबर। ये हो गया इनिशियल इनके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस मोमेंट पे जब एक मास 3/5 आर डिस्टेंस पे है, दूसरा मास एक्स डिस्टेंस पे है, इस मोमेंट पे इस पूरे सिस्टम की अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम देखें जेड एक्सिस के अबाउट, तो रिंग के लिए सबसे पहले लिखते हैं, तो रिंग के लिए हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब केस में कितने हो गई? 8/9 ओमेगा हो चुकी है, 8/9 ओमेगा प्लस एक मास जो m/8 वाला मास है उसके लिए देखें तो m/8, इसके लिए m/8 आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिखेंगे। आर इसके लिए कितना हो गया? जो सपोज ये वाला मास के लिए हम लोग लिखते हैं तो इसके लिए जो आर है दैट इज 3/5 आर इसका स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा इसके लिए भी 8/9 ओमेगा, ठीक है। अब दूसरे मास के लिए लिखे m/8, उसके डिस्टेंस हम लोगों ने x मान रखी है तो एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा, इसके लिए भी 8/9 ओमेगा, इतनी हो जाएगी। अब यहां से देखो कुछ टर्म हम लोग यहां से कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे कि m m m m सबसे कैंसिल आउट कर दिया, ओमेगा 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 सबसे कैंसिल आउट कर दिया। और बाकी चीज को हम लोग यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये देखो 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 से ये 8 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो बच गया पहला टर्म आर स्क्वायर दैट इज 8r²/9 प्लस यहां से बन गया कितना 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, r²/25 बचेगा ना, r²/25, ठीक है, r²/25 बचेगा। 9 ये 9 से ये वाला 3 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 3 स्क्वायर है, प्लस ये बन जाएगा x²/9। अब देखो ये दोनों टर्म को अगर हम लोग क्लब करते हैं तो ये बन जाएगा r²/9 ही बचेगा ये, और बाकी ये इसको माइनस में लेके जाते हैं, -r²/25 दैट इज x²/9। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं x²/9, नीचे इसका एलसीएम लेते हैं 9 × 25 और 25 - 9 ऊपर आ जाएगा दैट इज 16r², ऊपर वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ से ये 9 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x² की वैल्यू इतनी आ गई, तो x की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दैट इज 4r/5, सिंपल दिख रहा है 4r/5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 4r/5। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 2 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क्स रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन 2 डिफरेंट सर्फेसेस AB एंड CD। तो दो सरफेस है हमारे पास में, एक सरफेस है AB सरफेस, यहां से हम लोग देख सकते हैं, और दूसरा सरफेस है हमारे पास में CD। और यहाँ पे दो डिस्क रोल करती है ना, पहले डिस्क ये वाली डिस्क है और दूसरी डिस्क ये वाली डिस्क है, और इस तरह से इस सरफेस पे रोल करती है विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन आ रही है। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि V = ωr वाला जो कंडीशन है वो यहां पर सेटिस्फाई होगा, ठीक है। स्टार्टिंग एट A एंड C, एक स्टार्ट करता है A पॉइंट से और दूसरा स्टार्ट करता है C पॉइंट से, इस तरह से विथ लीनियर स्पीड्स V1 एंड V2। तो पहले की जो लीनियर स्पीड है दैट इज V1 और दूसरे की जो लीनियर स्पीड है दैट इज V2। तो V1 हमें यहां पर दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड और V2 हमें यहां से फाइंड आउट करनी है ना, और आगे कुछ कंडीशन लिखी हुई है, एंड ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस। तो ये दोनों जो डिस्क रोल कर रही होती है इस सर्फेस में, तो हमेशा सरफेस से कांटेक्ट में रहती है, ऐसे नहीं कि सरफेस से ऊपर उड़ गई, है ना। तो ये कंडीशन है यहां पर। इफ दे रीच B एंड D विद द सेम लीनियर स्पीड, तो दोनों जो डिस्क है, जब ये A वाली जो डिस्क V1 स्पीड से यहां से निकली और यहां पे जब पहुंची, B पे जब पहुंचती है, तो इसके पास जो लीनियर स्पीड होती है वो वही होती है जो C पॉइंट से जब एक डिस्क यहां निकली और D पॉइंट पे पहुंची,
तो इस पॉइंट पे, इन बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे दोनों डिस्क की जो स्पीड है, लीनियर स्पीड, वो सेम होगी। ठीक है, लीनियर स्पीड से भी, ये कंडीशन यहां पर दी हुई है। तो हम लोग यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। अब यहां पे देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते समय हमें एक चीज ये देखना है, पहले वाले के लिए अगर हम लोग लिखें तो पहले वाले के लिए ए पॉइंट पे, पहले वाले के लिए ए पॉइंट पे अगर हम लोग बोलते हैं कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फाइनली यहां पर जब ये पहुंच गया तो इसको अगर हम लोग बेस मानते, रेफरेंस मानते हुए बोले तो यहां पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी का जो ये है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहां पर 0 मानते हैं, है ना, ये रेफरेंस हम लोग यहां पर मानते हैं सपोज। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, है ना। उसी तरह से जो यहां से दूसरी जो डिस्क है हमारे पास में, इसके पास इस पॉइंट पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहां पर जब ये यहां पर आया, इस जगह पे आया, तब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। अभी अगर ये बोल रहे हैं कि इसके पास जो लीनियर स्पीड है इस दोनों पॉइंट पे, बी और डी पॉइंट पे लीनियर स्पीड सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी दोनों केस के लिए सेम होगी, क्योंकि दोनों डिस्क आइडेंटिकल हैं। डिस्क की हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी, चलो हम लोग पहले के लिए लिखते हैं, पहले वाला जो है ना, इसके लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे एक तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर पहले वाले के लिए, तो ये तो हो गई इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये घूम भी रहा है इसलिए इसके पास और एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, दैट इज रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, है ना, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ इंटू आई दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्योंकि ये प्योर रोल करे तो वी इक्वल्स टू ओमेगा आर की कंडीशन आएगी। तो यहां पर ओमेगा को हम लोग वी अपॉन आर लिख सकते हैं, दैट इज वी वन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये इसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई ए पॉइंट पे, प्लस इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हम लोग अगर बेस इसको माने तो mgh हम लोग लिख सकते हैं, है ना, हम लोग ने रेफरेंस बी वाले को रेफरेंस माना है तो mgh लिख सकते हैं। तो m इंटू जी की वैल्यू 10 दी हुई है, इंटू h की वैल्यू 30 दी हुई है। तो ये हो गई इसके पास ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बी पॉइंट पे इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हमने वहां रेफरेंस माना है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ, है ना, काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख देते हैं। उसी तरह से दूसरे वाले के लिए लिखे, दूसरे वाले के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2, सब कुछ आइडेंटिकल है, इंटू यहां पर इसके पास वी टू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एम जी एच यहां पर लिखना है, तो एम इंटू जी इंटू एच, एच यहां पर ये 27 मीटर है, 27, एंड दैट इज इक्वल टू यहां पर फाइनली डी पॉइंट पे इसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। अच्छा, अब ये क्योंकि इनके पास लीनियर स्पीड, यहां पर सेम लीनियर स्पीड बोल रहा है बी और डी पॉइंट पे, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल डिस्क है, आइडेंटिकल डिस्क है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी अभी भी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। रोटेशनल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर प्लस रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशन हाफ एम बी स्क्वायर, बट दोनों क्योंकि आइडेंटिकल है तो ये दोनों केस के लिए ये दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ठीक है, तो बस हमें इसको इक्वेट करना है और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इक्वेट करते हैं, तो पहला लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर, वी वन स्क्वायर पहले केस के लिए इसको मैं लिख रहा हूं, तो वी वन स्क्वायर इज दैट इज 9 प्लस हाफ इंटू एम बाई 2 इंटू ये देखो आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, वी वन स्क्वायर इज 9 प्लस ये हो जाएगा 300 एम, एंड दैट इज इक्वल टू, सेकेंड वाला लिखते हैं, तो हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा, इसको भी हम लोग डायरेक्टली क्लब करके 1/4 लिख देते हैं, ये वाला पार्ट को 1/4, तो यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी टू स्क्वायर 1/4 ऑफ वी टू स्क्वायर प्लस 270। अब इसको हम लोग इक्वेट करें तो m सब में से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, m हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहां पर बच जाता है ये 9/2 प्लस 9/4 प्लस 300, दैट इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3/4 ऑफ वी टू स्क्वायर, है ना, ये दोनों को क्लब कर दिया, प्लस 270, और यहां से देखें
270 को उधर ले जाते हैं तो 9/2 प्लस 9/4 दैट इज 3/4 ऑफ 9 दैट इज 3/4 ऑफ दैट इज 27/4 हो जाएगा ये, इन दोनों को क्लब कर दैट इज 27/4। अब ये 300 और ये 270 तो प्लस हम लोग यहाँ पे 30 लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 3/4 v2 स्क्वायर, और यहां से हम लोग v2 स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो दिस कम्स आउट टू बी 49 v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49। तो यहां से हम लोग v2 की वैल्यू को बोल सकते हैं दिस इज 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v2 की वैल्यू 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में। इसमें बोला गया है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 1.5 kg and radius 0.5 meter is initially at rest on a horizontal frictionless surface। तो इस तरह से एक डिस्क है, ये हमारे पास में डिस्क है, ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इस तरह से रेस्ट कर रही होती है, ठीक है। आगे बोला गया है 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड F इक्वल्स टू 0.5 न्यूटन आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली along the 3 sides of equilateral triangle with its vertices on the perimeter of the disk। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 3 फोर्सेस इस तरह से लग रहे हैं 3 पॉइंट पे डिस्क के, है ना। 1 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस द एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क, 1 सेकेंड के बाद इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी। इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियल इसकी ओमेगा थी दैट ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो फोर्स है वो इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा और उस टॉर्क की वजह से इसके पास अल्फा आएगी और उस अल्फा की वजह से इसकी एंगुलर स्पीड आएगी। तो ये जो फोर्स है इसका कौन सा कंपोनेंट टॉर्क देगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, डिस्क के टेंजेंशियल कंपोनेंट जो भी आएगा एफ का, वो कंपोनेंट हमें यहां पर इसका टॉर्क देगा, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है ये कितने एंगल पे है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये हमें दिख रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री पे होगा, है ना। ये 60 है, ये टोटल 90 है, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये अगेन 60 हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 60 डिग्री, तो F का जो कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इसको टॉर्क देगा दैट इज F cos 60 डिग्री। F का cos 60 डिग्री कंपोनेंट इसको टॉर्क देने वाला है। उसी तरह से Y पॉइंट पे भी और Z पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे F का cos 60 डिग्री। तो जो टोटल इस पे टॉर्क लगने वाला है ना, वो कितने लगने वाला है, ये क्योंकि तीनों पॉइंट पे X Y Z तीनों पॉइंट पे एक ही तरह का इसमें लग रहा है फोर्स, और उसको वही कंपोनेंट लग रहा है F का cos 60 डिग्री। और यहां से सेंटर से अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए तो ये जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस दैट इज आर रेडियस ऑफ दिस डिस्क। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि F का cos 60 डिग्री को अगर हम लोग रेडियस से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज बेसिकली ये हमें टॉर्क दे रहा है ना। और ऐसे 3 पॉइंट पे लग रहे हैं तो 3 टाइम्स इसको कर देते हैं हम लोग, एंड दैट इज इक्वल टू दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, एंड दिस टॉर्क दैट विल बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये इसको अल्फा प्रोवाइड करेगा, है ना। तो 3F cos 60 डिग्री 1/2 लिख देते हैं इंटू R, 3F cos 60 डिग्री इंटू R दैट इज इक्वल टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। अगर हम लोग O पॉइंट के अबाउट बोले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द पॉइंट O, है ना, पर इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू O, दैट विल बी mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। अब देखो यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है, ये R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी वैल्यू हम लोग पुट कर दी, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो। 3 इंटू F की वैल्यू है कितनी यहाँ पर F की वैल्यू है 0.5, तो 0.5 हम लोग यहाँ डाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू मास की वैल्यू है 1.5 और रेडियस की वैल्यू है अगेन 0.5, है ना। तो ऐसे लिख देते हैं 3 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 1.5 इंटू 0.5 इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये 0.5 से ये 0.5 मेरे ख्याल से कट जाएगा और ये 2 टाइम्स में ये कैंसिल आउट कर देगा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें 1 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग दिस फोर्सेस एंगुलर स्पीड बतानी है, 1 सेकेंड आफ्टर। तो 1 सेकेंड में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा कितनी हो जाएगी, क्योंकि अल्फा यहाँ से कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट, है ना, अल्फा टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम लोग ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी बोल सकते हैं। और ओमेगा नॉट की वैल्यू इनिशियली 0 है, तो सिंपली ये अल्फा इंटू टी हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये इतना रेडियन पर सेकेंड, है ना, दैट इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 2 रेडियन। ओमेगा की जो वैल्यू आ गई, एंगुलर स्पीड पूछा गया था, उसकी जो वैल्यू आ गई दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेईई एडवांस 2014 में। इसमें बोला गया है a horizontal circular platform of radius 0.5 meter and mass 0.45 kg is free to rotate about its axis।
तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एक सर्कुलर हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है हमारे पास में, और ये अपनी वर्टिकल एक्सिस यहां से देख सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट है ना, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी मास और रेडियस की अगर बात करें तो मास कैपिटल एम से अगर रिप्रेजेंट करें दैट इज 0.45 kg, 0.45 kg, और कैपिटल आर से इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 मीटर, है ना, 0.5 मीटर और 0.45 kg। Two massless spring toy guns, each carrying a steel ball of mass 0.05 kg, are attached to the platform at a distance of 0.25 meter from the center on either side of the diameter. तो यहां से देख सकते हैं, यहां सेंटर अगर O है तो इधर साइड में कितने डिस्टेंस पे, सपोज R डिस्टेंस में बोलता हूं, इधर साइड में R डिस्टेंस पे, स्मॉल R डिस्टेंस पे दो टॉय गन्स लगाए हुए हैं। यहां पर एक टॉय गन है, यहां पर टॉय गन का मास नहीं है, बट उसके अंदर रखे हुए गोली का मास है, और उस गोली का जो मास है दैट इज स्मॉल एम से मैं बोल दूं तो उस गोली का मास है दैट इज स्मॉल एम, दैट इज 0.05 kg, है ना, 0.05 kg स्टील बॉल्स है। तो ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू भी दी हुई है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, ठीक है। Each gun simultaneously fires the ball horizontally and perpendicular to the diameter in opposite direction. एक बॉल को इस तरफ फायर किया गया, दूसरे बॉल को इस तरफ फायर किया गया। अब देखो इस तरह से फायर होगा तो ये रोटेट करेगा। ये वही वाली केस होती है जब, जैसे अगर लीनियर अगर कंडीशन रहा है हमारे पास में, है ना, ट्रांसलेशन अगर हमारे पास में एक बंदूक लिया हमने, बंदूक गोली मारे तो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा, बट यहां पर ये जो है ये चीज है ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको घुमाने की कोशिश करेगा। ये जो डिस्क है, ये प्लेटफॉर्म है, इसको हम लोग डिस्क कंसिडर कर सकते हैं, पूरा का पूरा इस तरह से सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, डिस्क की तरह ट्रीट करते हुए हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग अगर एंगुलर मोमेंटम इसमें कंजर्व करना चाहें तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। जैसे उसमें ट्रांसलेशन में हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे, है ना, जब बंदूक चलाते थे तो लीनियर मोमेंटम जो रिकॉइल स्पीड हम लोग निकालते थे वो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके निकाल सकते। तो यहाँ पर सेम हम लोग यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो आगे बोला गया आफ्टर लीविंग द प्लेटफॉर्म द बॉल्स हैव हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इनके पास जो वेलोसिटी है दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड छोड़ने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, द रोटेशनल स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म ओमेगा आफ्टर द बॉल लीव्स। तो इनिशियली अगर इसके पास जीरो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम मैं कंजर्व कर रहा हूं अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, है ना, अबाउट दिस एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट अच्छे से बना लेते सीधा, ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट मैं इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं, ये वाली एक्सिस के अबाउट। तो इनिशियली अगर जीरो है तो फाइनली भी जीरो होना पड़ेगा। तो फाइनली इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, सपोज डिस्क ओमेगा से रोटेट करने, डिस्क नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ओमेगा से रोटेट करने की कोशिश करती है, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो आई इंटू ओमेगा होगी। तो आई हो जाएगी mr²/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इंटू ओमेगा, प्लस अब जो ये स्टील बॉल्स है वो उनके वजह से भी एंगुलर मोमेंटम आएगा। उस एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या लिखेंगे, mvr, तो m स्मॉल m लिखेंगे, और क्योंकि vr सारे सब कुछ परपेंडिकुलर है तो सिंपल हम लोग mvr यहां पर लिख रहे हैं। अदरवाइज हमें m इंटू आर क्रॉस v लिखना चाहिए था, m इंटू आर क्रॉस v, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जा रहे हैं ना, परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो m हम लोग सिंपल mrv लिखो या mvr लिखो, क्योंकि r और v परपेंडिकुलर है। तो m इंटू आर स्मॉल r लिख देता हूं इंटू v, ऐसा लिख देता हूं मैं, ठीक है। और ये कितने हैं, ये टोटल 2 हैं, और 2 ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट ऐसे जा रहे हैं सच दैट ये दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा कि डिस्क को एक ही डायरेक्शन में रोटेट कराने का। तो ये 2 टाइम्स मैं इसको बोल सकता हूं, जैसे कि कपल टॉर्क होता है ना, उसी तरह से ये दोनों जो है वो कपल ऐसा एक्ट करेंगे कि ये डिस्क को एक डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेंगे, है ना, डिस्क को एक डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा, है ना। और ऐसा भी r क्रॉस v करोगे तो दोनों का देखो, अगर ऐसा भी देखना चाहो, इन दोनों को अगर देखना चाहो m इंटू आर क्रॉस v, अगर तुम वेक्टोरियली अगर जाते हो तो r क्रॉस v करोगे तो दोनों का जो डायरेक्शन आएगा, यहां से देख सकते हैं, एक का अगर r क्रॉस v करो, दूसरे का r क्रॉस v करो, तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो वहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ ये दोनों की वजह से कॉन्ट्रीब्यूट होगा। अगर वेक्टोरियली ऐड करोगे तब भी ये जो चीज है वो ऐड होगा, और डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको ऐड कर रहे हैं। अदरवाइज दोनों के लिए तुम r क्रॉस v निकालो, m इंटू आर क्रॉस v वेक्टोरियली, तो दोनों ऐड होते हुए तुमको दिखेंगे, तो 2mrv इस तरह से हमारे पास में कंडीशन आएगी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, ये जो हमें निकालना है ओमेगा देखो यहां से एक चीज देखो, mr²/2 कैपिटल mr²/2 इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू -2mrv। यहां पर एक माइनस साइन आ रहा है,
तो माइनस साइन का मतलब जो यहां से अगर तुमने जिस डायरेक्शन में हमने ओमेगा ले रखा है उस डायरेक्शन में डिस्क नहीं रोटेट करके ये उल्टे डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, बस नेगेटिव साइन का यहां पर वही सिग्निफिकेंस है ना। तो डायरेक्टली हम अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बस लिख रहे तो ये माइनस मैं यहां से वहां से हटा रहा हूं क्योंकि ओमेगा हमें बस निकालना है ना, क्योंकि हमने जिधर माना था डिस्क को घूमता हुआ उससे उल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, ये माइनस का बस वही सिग्निफिकेंस, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, है ना। बस तो यहां से सॉल्व करेंगे ओमेगा के लिए हम लोग, ये हो जाएगा 4 इंटू ये 2 और ये 2 4 हो गए, स्मॉल m की वैल्यू है 0.05, तो मैं 5/100 लिख देता हूं इसको, स्मॉल r की वैल्यू है 0.25 दैट इज 25/100, v की वैल्यू है 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई कैपिटल एम आर स्क्वायर, कैपिटल m की वैल्यू है 0.45 है ना, 45/100 लिख देते हैं इसको, 45/100 इंटू कैपिटल r की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 0.5 है ना, तो 0.5 दैट इज 5/10 इंटू 5/10 r स्क्वायर ले रहे हैं, है ना। तो 25/100 इसके मेरे ख्याल से ये कट जाएगा, ये 100 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 9 टाइम्स में कट जाएगा, ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2013 में, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको क्वेश्चन को समझते हैं। A uniform circular disc of mass 50 kg and radius 0.4 meter is rotating with an angular velocity of 10 radian per second about its own axis. तो ये हमारे पास में डिस्क है और ये डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है ओमेगा से, तो अपनी एक्सिस बोलने का मतलब क्या हुआ, ये डिस्क के परपेंडिकुलर एक्सिस, सपोज डिस्क ऐसी रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तुम्हारा स्क्रीन हॉरिजॉन्टल प्लेन है सपोज, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो यहां से परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, इसको ऐसा समझ सकते हैं ये डिस्क है और इसका अभी ये जो बनाया हुआ है ये दिस इज टॉप व्यू, है ना, टॉप व्यू बनाया हुआ है, उतना समझ में आ रहा होगा ऊपर से देखने पे अगर तुमको जो दिख रहा होगा, तो ये इस एक्सिस के अबाउट जेड एक्सिस सपोज इसको हम लोग बोल देते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट इस तरह से डिस्क रोटेट कर रही होती है ना। तो ये चीज हमें यहां पर दिया हुआ है, इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, which is vertical. Two uniform circular rings, each of mass 6.25 kg and radius 0.2 meter are gently placed symmetrically on the disc. तो यहां से देख सकते हैं दो रिंग रखा हुआ है ना, सपोज ये डिस्टेंस r बोल दे, तो r की वैल्यू हमें दी हुई है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर दी हुई है ना, और इसकी जो रिंग की मास है दैट इज 6.25 kg, इसको इसके डिस्क के ऊपर सिमेट्रिकली इस तरह से रखा गया, चिपका के, है ना, जेंटली प्लेस्ड। Assume that the friction is large enough such that rings are rest relative to the disk and the system rotates with an original axis, है ना, the new angular velocity. तो इस केस में भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें सिस्टम में क्या छेड़छाड़ हुई है, सिस्टम में ये छेड़छाड़ हुई कि सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, सब कुछ ध्यान से रखा गया, जेंटली प्लेस किया गया, सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने चेंज कर दी, है ना, सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दी, बट इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है जेड एक्सिस के अबाउट वो चीज कांस्टेंट रहेगी, LZ इक्वल्स टू कांस्टेंट, मोमेंट सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस हम लोग यहां पर कांस्टेंट करेंगे, है ना, बराबर हम लोग करेंगे। तो इनिशियली इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम थी वो कितनी थी वो देखेंगे हम लोग, डिस्क थी, तो डिस्क को लिखेंगे mr स्क्वायर दैट इज m इंटू mr स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, m इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा इसके पास कितनी थी इनिशियली 10, तो फाइनली भी इतनी रहनी चाहिए, तो फाइनली कितनी थी डिस्क की, सपोज वो ओमेगा से, फाइनली डिस्क ओमेगा से घूमने लगी, है ना, फाइनली डिस्क ओमेगा से घूमने लगी, तो उसकी फाइनली हो जाएगी m इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये तो वही रहेगा, इंटू अब ये ओमेगा आ जाएगा यहाँ पर, ये i इंटू ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम डिस्क की हो गई। अब इसके साथ साथ दो रिंग है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है ना, तो दो रिंग के लिए हमें कंसिडर करना है, दोनों सिमेट्रिकली एक जैसा रखा हुआ है, तो हम लोग एक के लिए निकाल के उसको 2 टाइम्स कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ दो रिंग के लिए है इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिखा है यहाँ पर, एक रिंग का करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2 टाइम्स उसके लिए लिखा है। अब रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, सपोज O है, अबाउट O या फिर अबाउट जेड एक्सिस जो कि O से पास होती हुई परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो वो कितनी हो जाएगी, देखो डिस्क की सेंटर से mr स्क्वायर है प्लस उसकी O पॉइंट के अबाउट से r स्क्वायर, इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमको r स्क्वायर में शिफ्ट करना है, तो mr स्क्वायर, तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर, है ना, तो ये बन जाएगा 2 इंटू m r स्क्वायर दैट इज m इसका मास है 6.25 kg
m इंटू ये कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर, आर स्क्वायर कितनी हो जाएगी इसके लिए 0.2 का स्क्वायर है ना, 0.2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो यहां से हम लोग इसको ओमेगा को कैलकुलेट करेंगे है ना, इस 2 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हमने यहां पर किया। तो 2, ये जो 2 टाइम्स लिखा है ये क्यों, क्योंकि ये दो ऐसी रिंग रखी हुई है सिमेट्रिकली है ना, इंटू एम 2 टाइम्स 2 एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने शिफ्ट किया उसको पॉइंट ओ के अबाउट, सी के अबाउट एम आर स्क्वायर था, ओ के अबाउट 2 एम आर स्क्वायर हो गया। तो यहां से अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 इंटू 0.4 का स्क्वायर दैट इज 16/100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 16/100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा है ना, बाकी इसको मैं यहाँ से थोड़े से हटा देता हूँ, प्लस ये बन गया 2 टाइम्स 4 इंटू 6.25, तो ये बन जाएगा 0 2 जाए 4 दूना 8 और 2 10 0 1 4 6 24 और 1 25 25, ये बन जाएगा 25 4 टाइम्स में इंटू ये हो जाएगा 4/100 इंटू ओमेगा, और ये 100 में सबसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ये बन गया 25 इंटू 16, 25 इंटू 4 100 हो गया, 100 इंटू 4 400 हो गया, 4000 हो गया, ये 4000 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये अगेन 25 इंटू 16 हो जाएगा दैट इज 400 प्लस 25 इंटू 4 इंटू ओमेगा दैट इज 100 इंटू ओमेगा, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो 4000/500 दैट इज 8 रेडियन पर सेकेंड। बहुत इजी कैलकुलेशन है, इस तरह के कैलकुलेशन बहुत इजी कैलकुलेट हो जाते हैं, तो ओमेगा की यहां से जो वैल्यू आ गई दैट इज 8 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम लोग को सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर हम लोग 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जेई मेंस एडवांस्ड बोर्ड्स लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं, तो वहां पे हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो यार, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।